हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो हाँ बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ हमारा स्टार्ट हो चुका था और जितने भी प्रॉपर्टीज था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पार्ट 11 के अंदर हमने सारा प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर किया था। आज हमारा आईटीएफ का 12वां पार्ट है बच्चों, और इस पार्ट में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ पर हम लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट हेडिंग डाल ले आप लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ओके बच्चों, तो आज हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर जो मेन रूप से प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। कई बुक 10-10, 11-11 प्रॉपर्टीज बना देते हैं, पर कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर कभी भी यूज नहीं होता है। तो जितना भी काम का प्रॉपर्टीज था हमने सारा प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत सारा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सवाल भी किया था। ओके बच्चों, तो जो लोग अभी तक आईटीएफ का पार्ट नंबर 11 नहीं देखे हैं, फटाफट पहले पार्ट नंबर 11 देख ले, उसके बाद आप लोग इस वीडियो पर देखें। ओके बच्चों, आज हमारा आईटीएफ पर 12वां लेक्चर है और आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, चलो अब देखो, 2 टाइप का क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। बाकी तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जैसे जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ाते गया उस प्रॉपर्टीज के ऊपर स्पेशली हमने क्वेश्चंस करवाते गया। अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। हम 2 टाइप का क्वेश्चंस और हमारा इस चैप्टर के अंदर रह गया है, उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला टाइप के क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा जाता है, तो हमसे पूछा जाता है सिंपलीफाई करने के ऊपर। किस चीज के ऊपर बच्चों? सिंपलीफाई करने के ऊपर। यानी हमें एक क्वेश्चंस दे करके प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ का और उसे हमें सरल करने बोलता है, यानी हमें सिंपलीफाई करने बोलता है। ओके बच्चों, तो एक टाइप का सवाल ये बचा रह गया है और एक टाइप का सवाल हमें प्रूव करने वाला बचा रह गया है। तो 2 टाइप का सवाल आज हम इस लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे करने का। अगर आज के इस लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया तो आज हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का लास्ट लेक्चर होगा, या अगर कुछ बचा रह गया तो एक लेक्चर इसके ऊपर और लेकर आएंगे और हमारा अगले लेक्चर्स में पूरा का पूरा आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कैलकुलस में इंटर कर जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो आप लोग फटाफट हेडिंग डाल लें बच्चों। टाइप 1 2 टाइप का सवाल बचा रह गया है, जिसके अंदर हम लोग अभी टाइप 1 का सवाल करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बच्चों सिंप्लीफिकेशन, यानी हम ये बोल सकते हैं कि सरल करने पर आधारित प्रश्न। ओके बच्चों, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके फटाफट हेडिंग डाल लें आप लोग। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। ओके बच्चों, फटाफट हेडिंग डाल लें आप लोग सारे लोग। ओके बच्चों, तो ये रहा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर पहला सवाल। हमसे क्वेश्चंस क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई दिस। ऊपर लिखा हुआ रहेगा सिंप्लीफाई, और ये किसको सिंप्लीफाई करना है? तो इस चीज को हमें सिंप्लीफाई करना है बच्चों। अब देखो, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस में भी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ ही लगाना है। अब कैसे लगाना है? आप सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या समझते हो बच्चों? आप सिंप्लीफिकेशन का मतलब छोटा करना समझते हो। यस, छोटा करना होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सोल्व करके आप उनको छोटा करते हो, बड़ा से छोटा करते हो। तो हम ये क्वेश्चंस जो अभी बड़ा है बच्चों, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग छोटा करेंगे। इसी को बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। अब ये सिंप्लीफिकेशन भी हमें प्रॉपर्टीज लगाकर ही करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टीज क्या पढ़ा है? तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है tan इनवर्स tan x बराबर x
हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है बच्चों, tan इनवर्स tan x बराबर x पढ़ा है ना। अब तुम देखो क्या ये वाला जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है? यस, मैच कर रहा है। देखो tan इनवर्स यहां भी बाहर है, यहां भी बाहर है। अब अंदर क्या होना चाहिए? तो अंदर tan x होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टीज tan इनवर्स tan x बराबर x वाला प्रॉपर्टीज बच्चों इस क्वेश्चन में हम तब अप्लाई कर पाते जब ये अंदर वाला क्या होता बच्चों, तो अंदर वाला हमारा tan x होता, तो हम डायरेक्ट बोल देते कि इसका वैल्यू x हो जाएगा। बट अंदर वाला √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अंदर वाला है tan इनवर्स के अंदर वाला उसको सोल्व करके हमें tan x बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? tan x। यानी tan इनवर्स के अंदर वाले को हमें tan इनवर्स के अंदर वाला जो भी मटेरियल है, tan इनवर्स के अंदर वाला जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बच्चों, उसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे किसके अंदर? tan x के अंदर। एक बार इसको अगर हम tan x के अंदर बदल दें तो फिर हम ये प्रॉपर्टीज लगाकर हम tan इनवर्स tan x बराबर x हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप ये भी जानते हो कि ये जो प्रॉपर्टीज है इस प्रॉपर्टीज में डोमेन पे कुछ कंडीशन है। अब डोमेन पे क्या कंडीशन है बच्चों? तो याद करना, इसका जो डोमेन का कंडीशन था वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में क्या था बच्चों? -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 है। बट ये जो दिया है, ये वाला जो दिया है, ये -π और π के बीच दिया है। हमें कुछ नहीं करना है, जो दे दिया हम इसी के बीच अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ऐसे ये फॉर्मूला कहां से कहां के बीच अप्लाई होता है? tan इनवर्स tan x बराबर x कब लिखेंगे? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच, यानी ओपन इंटरवल में। मानते हो इस बात को? पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? तो हमें क्वेश्चन में गिवन है -π से π के बीच। हम यहां से ही अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, अब कैसे इस चीज का अप्लाई करेंगे वो चीज हम लोग देखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हमें अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा? tan x बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला तो बिल्कुल मैच कर रहा है। tan इनवर्स यहां भी है तो tan इनवर्स बाहर है, पर अंदर वाला tan x होना चाहिए। तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग tan x में चेंज करेंगे। अब tan x में कैसे चेंज करेंगे बच्चों? तो tan x में हम लोग यहां पर यूज होगा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला। इसीलिए हमने बोला था बच्चों कि ITF उन स्टूडेंट्स का बहुत स्ट्रांग होता है जिनका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होता है। ट्रिग्नोमेट्री 11th का लगभग सारा फॉर्मूला आपको हमने बता दिया है, तो कहीं हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अब देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यानी अंदर वाले को मॉडिफाइड करके, कन्वर्ट करके हम लोग tan x में चेंज करना चाहते हैं। किस में चेंज करना चाहते हैं बच्चों? tan x में। अब देखो अंदर वाले को tan x में बदलने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्लास 11 का। और कई बार हम आपको क्लास 11 के सभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को हमने डिटेल से पढ़ा रखा है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग अंदर वाले को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं बच्चों? अंदर वाले को। अब चाहो तो इसको रफ में करो या फिर आप वहीं पे करो। पहले अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो तुम देखो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। याद करो कि हम लोग एक फॉर्मूला, चाहो इसको रफ में करो या वहीं पे करो, दोनों एक ही बात है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों cos 2x बराबर हमने 2-3 फॉर्मूला पढ़ा है। एक तो पढ़ा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्या पढ़ा है बच्चों? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पढ़ा है ना। एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक हमने पढ़ा है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x पढ़ा है ना बच्चों। अब देखो ये सब cos 2x के बराबर ही होता है, cos 2x के बराबर भी ही होता है। अब देखो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि मेरा काम बन जाए। तो तुम देखो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
तो मेरा काम नहीं बन पाएगा बच्चों, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये वाला चीज को, ये -2 sin स्क्वायर एक्स को हम इधर लेके चले जाते हैं और इसको हम इधर लेके चले आते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 - cos 2x आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर 1, और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस वाला इधर आकर माइनस, तो 1 - cos 2x। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर दिया है 1 - cos x, जबकि हमारा क्या आया 1 - cos 2x। अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। अब हम लोग इसको और प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए एक फॉर्मूला हमने और पढ़ाया था, आपको याद करना, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला कहलाता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ाया था। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या कहलाता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ओके बच्चों, एक सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ओके बच्चों, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर क्या होता है, जैसे cos 2x है तो cos 2x बराबर क्या है, जैसे यही वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये वाला cos 2x को 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में क्या होगा, हम इसके एंगल में बटा 2 करना चाह रहे हैं, तो जहां जहां इधर एंगल होगा x उसमें भी हमें बटा 2 करना पड़ेगा। तो देखो हमने इधर एंगल में 2 बटा किया, तो राइट साइड भी बैलेंस करने के लिए एंगल में 2 बटा करना पड़ेगा। देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, तो बचा cos x। cos x बराबर यहाँ क्या हो गया, इधर 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब तुम देखो इसको आप लोग इधर लेके चले आओ और इसको इधर लेके चले आओ, तो ये क्या बन जाएगा 2, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये प्लस में आ गया 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos x। तुम देख सकते हो यहां पर क्या है दिया हुआ है 1 - cos x। तो देखो 1 - cos x को हम किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। अब तुम इतना डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आप इतना बराबर इतना लिख दो, बोर्ड एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं डायरेक्ट याद है, जैसे हमको डायरेक्ट याद नहीं था तो हमने निकालना सिखाया, हमने रफ में निकाल लिया, चाहो तो आप रफ में कर लो या वहीं पे कैलकुलेट कर लो इतना, तो भी कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, अब देखो 1 - cos x को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। अब देखो इसके बराबर तो आ गया, अब 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली 1 + cos x कहां से लाएंगे, देखो इस वाले फॉर्मूला से आ जाएगा। देखो -1 इधर आकर +1 बन जाएगा, तो 1 + cos 2x लिख सकते हैं। यानी इस बार हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन वाला बच्चों, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1। अब देखो सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगाओ, तो इधर भी एंगल में 2 से डिवाइड कर लो, तो इधर भी एंगल में 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कट गया, क्या बचा cos x, और इधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 - 1। अब देखो -1 को इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस -1 इधर आके +1, 1 + cos x बराबर इधर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखो सिंपली हमें 1 + cos x को कितना के बराबर लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस कहाँ गया, हाँ 1 - cos x को 2 sin स्क्वायर x बाई 2 के बराबर लिखेंगे, और 1 + cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के बराबर लिखेंगे। यानी हम ये वाला यूज कर लेंगे और ये वाला यूज कर लेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो फटाफट अब इतना काम आप लोग चाहो तो साइड में रफ में कर लो, वहीं पे पेज को आधा डिवाइड कर लो और उधर रफ लिख करके इतना कैलकुलेशन कर लो, या फिर आप लोग मेन सीट पर ही, मेन कॉपी पर ही इसको इतना कैलकुलेशन कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे हिसाब से तो आप मेन सीट पर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि बच्चा रट के नहीं आया, फॉर्मूला निकालना जानता है बच्चा फॉर्मूला, तो मार्क्स से नहीं काटेगा। और एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके प्रति उनके मन में आएगा। ओके, चलो तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो ओके, चलो तो
यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां से अब देखो क्वेश्चन पे आ गए tan इनवर्स, ओके, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को किसके बराबर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स को अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम 1 प्लस कॉस एक्स को कितने के बराबर लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा बच्चों, तो बचा tan इनवर्स अंडर रूट, देखो ऊपर बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके बच्चों, चलो चलो इधर आपने, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके, या नहीं लिखे हो तो लिख लो, हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो थोड़ा क्लासरूम बदला बदला सा लग रहा है, यस, हम अपने रूम में थोड़ा एडजस्ट कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, जगह चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, मेन क्वालिटी वही रहना चाहिए, कंटेंट पढ़ाई का वही रहना चाहिए, टीचर नहीं बदलना चाहिए। आपका टीचर हम पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं। ओके चलो, ओके बच्चों, अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो tan इनवर्स, अब देखो क्या ऊपर भी देखो साइन में भी स्क्वायर है, कॉसन में भी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं इसको पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी साइन एक्स बटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बटा 2, इसको पूरे का होल स्क्वायर कर दें। अरे देखो यहां साइन में भी स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों का टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो यहां से, और अंडर रूट का अंडर रूट भी रहेगा, अंडर रूट ध्यान से देखना, अंडर रूट का अंडर रूट भी रहेगा, अंडर रूट गायब थोड़ी ना होगा। चलो अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, अब देखो आपको 10th क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan x बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यानी जब जब साइन एक्स बटा कॉस एक्स रहेगा tan x लिखोगे, तो यहां देखो साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2, तो इसको क्या लिखोगे, tan x बाई 2 लिखोगे, tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। कितने लोग को समझ में आया बच्चों, सिंपली साइन बटा कॉस tan लिखते हैं ना, तो साइन एक्स बटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बटा 2 कितने के बराबर हो गया, tan x बटा 2 का होल स्क्वायर रह गया और पूरे का अंडर रूट रह गया। ओके बच्चों, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, इसी चीज का तो हमको यूज करना है, ध्यान से समझना। यहां पर लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करेंगे कि अंडर रूट से स्क्वायर काट देंगे, अंडर रूट से स्क्वायर काट देंगे, तो वहां पर उनसे एक मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल को वो नहीं देख रहे हैं। यहां इंटरवल क्या है बच्चों, यहां जो इंटरवल है माइनस पाई, यानी एक्स का वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। और इसका कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, इस चीज का कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, वो देखो। याद होगा क्लास 11 के मॉडुलस फंक्शन में हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर हो तो इसका जो एक्चुअल मतलब होता है, स्क्वायर से अंडर रूट नहीं कटता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट मोड एक्स के बराबर होता है। ये हमने बताया था क्लास 11 के फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन में, याद करो। एक्चुअल में मैथमेटिक्स का क्या रूल है कि अगर आप अंडर रूट के अंदर कोई होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट नहीं कटता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, मोड एक्स के बराबर होगा। तो वही चीज हम यहां पर यूज करेंगे कि स्क्वायर से अंडर रूट नहीं कटेगा, अंडर रूट के जगह पर इतना का मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इतना का मोड। ओके चलो इस चीज को आप लोग साइड में नोट कर लेना। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, अब स्क्वायर से अंडर रूट डायरेक्ट नहीं काटेंगे हम, स्क्वायर से अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला लगा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मोड एक्स, तो अंडर रूट tan x बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर मोड tan x बाई 2 लिख सकते हैं ना, ये हो गया। यानी इतना बराबर क्या हो गया बच्चों, तो मोड tan x बाई 2। ओके अब ये वाला चीज देखो क्या होगा। अब याद होगा हमने क्लास 11 में मॉडुलस फंक्शन को एक्सपेंड करना सिखाया था। ओके बच्चों, क्या सिखाया था, मॉडुलस फंक्शन को एक्सपेंड करना सिखाया था।
अब देखो मॉडुलस फंक्शन कैसे एक्सपेंड करता है बच्चों, तो देखो मॉडुलस फंक्शन मोड एक्स बराबर दो पार्ट में, ये दो पार्ट में टूटता है, प्लस एक्स कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से बड़ा होगा तो मोड एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा मतलब निगेटिव में होगा तो माइनस एक्स देगा, ये जानते हैं ना। तो याद करो, अब देखो इसको कैसे, देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो tan मोड tan x बाई 2, अब मोड tan x बाई 2, मोड देखते हैं कैमरा के फोकस में आ रहा है, एक बार चेक कर लेने दो बच्चों, हाँ आ रहा है, ओके चल। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है कि इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव tan x बाई 2 में कब टूटेगा, जब इधर थोड़ा सा कैमरा के फोकस से बाहर हो सकता है इसलिए हम इसका हम नीचे लिख रहे हैं, जब जो हमारा x बाई 2 है, जो हमारा x बाई 2 है बच्चों, क्या था ये यहां से चेक करो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, तो ये दो पार्ट में टूटेगा। दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे इसको, एक तो तोड़ेंगे x का वैल्यू माइनस पाई से बड़ा और 0 से छोटा, तो देखो ये निगेटिव हो रहा है, और इसको पॉजिटिव कहां से होगा, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी ये पूरा इंटरवल को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक पार्ट निगेटिव बनाना है, एक पार्ट पॉजिटिव, तो माइनस पाई और 0 के बीच निगेटिव हो गया x का वैल्यू, और 0 और पाई के बीच पॉजिटिव हो गया, तो हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, और ये माइनस कब होगा, तो माइनस tan x बाई 2 कब होगा बच्चों, जब निगेटिव में होगा x का वैल्यू, तो निगेटिव में x का वैल्यू कब होगा, जब माइनस पाई से बड़ा और 0 से छोटा, तो ये निगेटिव होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो इधर वाला हम लोग रफ कर रहे हैं, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो ओके, अब देखो क्या हो गया, तो मोड एक्स हमने तोड़ लिया, tan मोड एक्स को। अब यहां आ जाओ बच्चों। ओके चलो, तो बराबर tan इनवर्स, अब देखो मोड tan x बाई 2 दो पार्ट में टूट गया, तो एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे, तो हमें दो आंसर मिलेगा, यहां पर दो आंसर मिलेगा हमें। ओके चलो, तो एक बार इतना बराबर पॉजिटिव लिखेंगे, यानी मोड tan x बाई 2 एक बार पॉजिटिव मिलेंगे, यानी पॉजिटिव में tan x बाई 2 हो गया बच्चों। कब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, जब 0 से बड़ा, x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। ओके, तो अब हम देखो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो कि नहीं। अब वी नो दैट tan इनवर्स tan x बराबर x कब लिखते हैं, जब x कहां से कहां बिलोंग कर रहा हो, ओपन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बट हमें ये इंटरवल दिया है, तो हम इस इंटरवल में सोच लेंगे, हम इस इंटरवल को यूज कर लेंगे। हालांकि जो हमारा x है बच्चों, अब तुम ये बताओ, सिंपली ये बता दो कि x, जब ये x 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, तो सिंपली माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में बिलोंग करेगा ही करेगा। चूंकि हमें ये दे दिया है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं कर सकते, अब हमको इसी को लेकर बनाना होगा। ओके, तो चलो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला प्रॉपर्टीज। तो देखो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan x बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बाई 2। तो एक आंसर तो हमारा x बाई 2 हो गया, एक फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, x बाई 2। अभी दूसरा केस लेना है बाकी है। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा, tan इनवर्स tan x बाई 2। अब इधर हमको टेंशन नहीं है, इस पर टेंशन नहीं है, चूंकि ये लेना है हमें, ये चीज देखना है। तो tan इनवर्स tan x बाई 2, अब ये प्रॉपर्टीज लगा देंगे, तो tan इनवर्स tan x बराबर x, तो tan इनवर्स tan x बाई 2, तो x बाई 2 के बराबर हो गया। एक आंसर ये हो गया। अब देखो इधर वाला हम रफ कर रहे, इसको आप लोग नोट कर लेना। ओके चलो, अब देखो एक क्या लेंगे हम लोग बच्चों, एक केस क्या लेंगे, एक केस लेंगे हम लोग यहां से। चाहो तो केस फर्स्ट कर दो,
रुको, इसको ऐसे लिख देना, tan इनवर्स tan x/2। ओके चलो, तो इधर क्या हो जाएगा x/2, ये केस फर्स्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? केस फर्स्ट। ओके, अब हम लोग केस सेकंड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, अब देखो मोड tan x/2 के जगह माइनस में लेंगे तो माइनस tan x/2 लेंगे। ओके, कब? ये वाला इंटरवल में, ये वाला इंटरवल में बच्चों, माइनस पाई, x कहां से कहां? माइनस पाई और 0 के बीच। ओके चलो, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, क्या इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो tan माइनस एक्स बराबर माइनस tan x, हमने पढ़ा है tan माइनस एक्स बराबर माइनस tan x। तो क्या जिस दिन माइनस tan x रहेगा बच्चों, उसको हम नहीं लिख सकते हैं tan माइनस x? लिख सकते हैं ना। अरे tan माइनस एक्स बराबर माइनस tan x, तो माइनस tan x बराबर tan माइनस x, तो वही चीज यहां हो जाएगा। देखो माइनस tan x/2 को लिख सकते हैं ना tan माइनस x/2। ओके बच्चों, अब हमें इंटरवल से कोई लेना देना नहीं, कहां से कहां है के बीच है, चूंकि आ ही जाएगा। ओके, तो माइनस पाई x लेस देन 0। ओके बच्चों चलो, तो यहां से हम डायरेक्ट अब लगा देंगे प्रॉपर्टीज। वी नो दैट tan इनवर्स tan x बराबर x, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो tan इनवर्स tan माइनस x/2 कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों? तो माइनस x/2 के बराबर हो जाएगा। तो दो आंसर आया बच्चों, एक आया सोल्व करने पर प्लस x/2 में, और एक सोल्व करने पर आया माइनस x/2। हमारा दोनों आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा सिंप्लीफाई करने के ऊपर दूसरा क्वेश्चन। देखो इस बार tan इनवर्स, और tan इनवर्स के अंदर cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स दिया है, और इस बार बिल्कुल इसके बिल्कुल डोमेन में ही दिया है। पिछले क्वेश्चन में उसके डोमेन से एक्स्ट्रा दे दिया था, तो उसी को लेकर चले थे। इस बार देखो, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बच्चों, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बताओ? सॉरी, tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है बच्चों? तो tan इनवर्स x का रेंज माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, माइनस π/2 के π/2 के बीच। तो ठीक दिया है बिल्कुल वही, तो हम लोग यहीं से लेकर सोचेंगे, यानी हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई कर सकते हैं? tan इनवर्स tan x बराबर x वाला प्रॉपर्टीज, जब x कहां से कहां हो, तो x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2 के बीच। तो ये तो प्रॉपर्टीज, ये तो बिल्कुल सही है कंडीशन, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखो सिंपल बात है कि इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, तो हमें cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स को tan x बनाना होगा। अब फिर से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब चाहो ये काम रफ में भी कर सकते हो, नहीं तो साथ में भी कर सकते हो। चलो तो अब देखो अंदर वाले को, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? अगर इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स तो बाहर है, ठीक है। अंदर वाले इसको हमें क्या बदलना पड़ेगा? इसको पूरे को, अंदर वाले को tan x में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा बच्चों? tan x में। चलो तो इसको tan x में बनाने के लिए कुछ 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज होगा। फिर से वही फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ओके, देखो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और भी दो फॉर्मूला है, पर उन दोनों का इस बार इस्तेमाल नहीं होगा, इस बार इसका इस्तेमाल होगा। अब देखो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला अगर इसके अंदर लगाएं, तो हमने एंगल में क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी एंगल में दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 इधर भी हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, तो इधर cos x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके चलो, इतना तो हम इसको लिख लेंगे। अब साइन x को हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x, हमने क्लास 11th में पढ़ा है। ओके, अब यहां से भी सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो इधर भी 2 से हो जाएगा डिवाइड, इधर भी 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से 2 कट गया तो क्या मिला, तो साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो गया। ओके, तो हम साइन एक्स को इतना के बराबर लिख देंगे और कॉस एक्स को इतना के बराबर लिख देंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, tan इनवर्स कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स को देखो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना। अरे सिंपल, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स को लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, चलो अब देखो साइन की जगह तो हम ये लिख देंगे, 1 की जगह क्या कर सकते हैं, देखो 1 हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 10th में 11th में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 पढ़े हो ना। तो एंगल कुछ भी रहे, दोनों एंगल सेम रहेगा तो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के एडिशन को 1 लिख सकते हैं, पर दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो तुम देखो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम क्या 1 को इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, दोनों एंगल कुछ भी हो पर सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 होगा, तो क्या इतना को 1 के बराबर लिख सकते हैं ना। तो 1 को इतना के बराबर नहीं लिख सकते हैं, सिंपल। तो देखो यहां पर 1 है ना, तो 1 को हम इतना लिख सकते हैं ना, तो 1 की जगह क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 की जगह, अरे इतना बराबर 1 हो सकता है तो 1 बराबर इतना क्यों नहीं हो सकता है, तो 1 की जगह पर हमने क्या ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, इसको रफ कर देते हैं। चलो अब तुम यहां ध्यान से देखना, अब हमारा लगभग काम हो चुका है। अब देखो tan इनवर्स, अब देखो ये चीज लिखते चलना, x कहां से कहां, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, जो कि इसके रेंज में ही है। ओके, चलो तो tan इनवर्स, अब देखो ये नहीं टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो तोड़ो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ो इसको, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, चलो डिवाइडेड बाय, अब देखो ये नहीं लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है ना। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ए क्या हो गया, तो ए हमारा साइन एक्स बाई 2 हो गया प्लस बी हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स बाई 2 हो गया का होल स्क्वायर हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, यानी इतना को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम इसको खोल भी लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो इतना ही मिल जाएगा, चेक कर लेना आप लोग। और इधर आप लोग ये लिखते जाना माइनस पाई बाई 2 से एक्स पाई बाई 2 से छोटा। ओके, चलो अब इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स, अब देखो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो ये कट जाएगा एक, यानी स्क्वायर से ये कट गया, ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, एक तो स्क्वायर कट ही गया, तो साइन एक्स बाई 2
साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। यही बचा ना बच्चों, यही बचा ना। चलो अब देखो, चलो इधर वाला आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, रफ कर रहे हैं। ओके चलो, ओके अब आप हम लोग आगे सोल्व करते हैं इसको। चलो अब देखो क्या मिल गया हमें, tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू। अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में भी cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय cos x बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके चलो, तो tan इनवर्स, अब देखो इसमें पूरा में cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। अरे होगा ना, सिंपली cos x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू। ओके डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू। ओके, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, वन आ जाएगा और ये कट के वन आ जाएगा और ये tan क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू बन जाएगा। और यहाँ भी साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, ये क्या बन जाएगा, tan एक्स बाई टू बन जाएगा। और यहाँ ऊपर वन आ जाएगा कट के, वन आ जाएगा कट के और नीचे भी वन कट के आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, चलो इधर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके चलो इसको रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलो अब तुम यहां से देखो कि क्या मिला, तो tan इनवर्स देखो वन बचेगा यहां से कट करके माइनस, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा टू कॉस एक्स बटा टू कितना हो गया, tan एक्स बटा टू, tan एक्स बटा टू डिवाइडेड बाय, देखो ये कट करके वन आ जाएगा और ये प्लस, तो वन प्लस क्या आ जाएगा, tan एक्स बाई टू, वन प्लस tan एक्स बाई टू। देखो इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और यूज भी करना आना चाहिए। अब देखो, अब कुछ हद तक हमारा अंदर भी tan के फॉर्म में आ गया, पर अभी बात नहीं बना है, अभी हमें और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास 11th में, tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan, अच्छा इसकी अभी ये नहीं, इसको एक स्टेप और कर देते हैं तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan पाई बटा 4 बराबर 1 होता है ना, अरे tan 45 का मान 1 होता है ना, पाई बटा 4 45, तो tan 45 यानी tan पाई बाई 4 बराबर 1। तो जब tan पाई बाई 4 को 1 लिख सकते हैं तो 1 को tan पाई बाई 4 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 को क्या लिख दे, tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई टू। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 1 को क्या लिख दे, tan पाई बाई 4, तो 1 को यहाँ भी tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू। ओके बच्चों, ये वाला चीज अप्लाई कर दिए। अब देखो, अब हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं, चूंकि वी नो दैट हमने पढ़ा है क्लास 11th में tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। किसका फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एक बार कंफर्म हो लेने दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि tan a प्लस बी है कि tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, तो tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो फॉर्मूला क्या होता है,
tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, 1 जो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो हम 1 को इतना कर दिए, पर इसमें कन्वर्ट करने के लिए 1 को 1 ही छोड़ना होगा। देखो 1 को 1 ही छोड़ना होगा प्लस, अब देखो इस tan x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना tan x बाई 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे tan x बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो 1 प्लस, अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बटा 4। अब आ गया, देखो आ गया ना, देखो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी इतना को आप a मान लो। क्या मान लो बच्चों, a, यानी ये tan a हो गया और ये हमारा tan b हो गया। देख लो ये पूरा हमारा tan a हो गया, ये पूरा हमारा tan b हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये फिर से देखो ये tan a हो गया, ओके, और ये पूरा इंटू में tan b हो गया। अब तुम अप्लाई कर लो ये फॉर्मूला, देखो अप्लाई हो गया कि नहीं। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस b लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बराबर tan a माइनस b, तो tan a माइनस b, a क्या है, तो a हमारा पाई बटा 4 हो गया, तो a हमारा पाई बटा 4 गया, माइनस b हमारा x बटा 2 हो गया, यानी इतना को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इसके हेल्प से। तो देखो हमें क्या मिल गया, चलो इधर आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हो गया, बस एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों। चलो तो क्या हो जाएगा यहां से, तो tan इनवर्स, अब देखो इतना बराबर क्या लिखेंगे, tan पाई बटा 4 माइनस x बटा 2। अब हमारा हो गया, अब देखो जहां x कहां से कहां, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच। अब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स tan x को x कब लिख सकते हैं, जब x कहां से कहां हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, तो उतना तो है ही यहां पर, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना बराबर tan इनवर्स tan पाई बटा 4 माइनस x बटा 2, ओके बच्चों। अब tan इनवर्स tan x बराबर x, तो x के जगह ये पूरा हमारा हो जाएगा आंसर, तो पाई बटा 4 माइनस x बटा 2, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों, ओके। चलो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही। अब आई थिंक आपको सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चंस अब बन जाएगा, चूंकि हमने 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, और सिंप्लीफाई करने वाला ज्यादातर क्वेश्चन आपको tan इनवर्स tan x वाला प्रॉपर्टीज के ऊपर रहेगा, या tan x बराबर tan इनवर्स x वाला प्रॉपर्टीज पे रहेगा। ज्यादातर सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलेगा tan इनवर्स tan x बराबर x वाला, या tan इनवर्स x बराबर x वाला, ओके बच्चों। और 2 tan इनवर्स x वाला के ऊपर भी हमें सवाल मिल जाता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, एक लेक्चर और हम लेकर आएंगे, और उसके अंदर हम लोग जो बचा हुआ दूसरा टाइप करना है प्रूव करने वाला, वो क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, और उसके अलावा टाइप 1 का सिंप्लीफिकेशन करने वाला एक आध 2 क्वेश्चन और करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, और उस 2 क्वेश्चंस करने के बाद प्रूव दैट करने वाला क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर्स में हमारा कंप्लीटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। बस एक लेक्चर और लगेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कंप्लीट होने में। तो अगला लेक्चर्स में हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और बचा हुआ जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है उसको भी देखेंगे। पहले इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे अगले लेक्चर में, फिर 2-3 क्वेश्चन प्रूव करने वाला कर लेंगे, और हमारा अगले लेक्चर्स में पूरा आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैलकुलस में इंटर कर जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड गुड नाइट।